नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम डेली ही कुछ ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जिनमें बात करते हैं हम मनी मार्केट से, फाइनेंस मार्केट से, स्टॉक मार्केट से जुड़ी। ठीक है ना। फाइनेंस से जुड़ी बातों पे हम चर्चा करते हैं। डेली ही हमारा कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम फाइनेंस से जुड़ी बातों को चर्चा करते हैं। और आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, जो हमारी सोसाइटी में हमारे सोसाइटी को ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये बात दोस्तों सच है कि किसी घर में अगर एक बुजुर्ग इंसान है तो वो कुछ ना करते हुए भी सबके लिए परिवार में बहुत बड़ा सहारा होता है। उसका होना, उसका उसकी प्रेजेंस सिर्फ इतना कि भाई एक बड़ा है, वो आपके पिताजी हो सकते हैं, वो आपके दादाजी हो सकते हैं। लाख आप लाइफ में कुछ भी कर गए हो, आपके लिए आपके पिताजी सबसे अहम होते हैं। आपके फादर आपके लिए भगवान होते हैं। आपके पिताजी आपके दादाजी भी अगर हैं, एक बहुत बड़ा सहयोग होता है, एक बहुत बड़ा सहयोग होता है, एक बहुत बड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है आपके लिए और आपके पिताजी के लिए। जैसा आप अपने फादर के लिए फील करते हो कि यार मेरे लिए एक बहुत बड़ा बैकबोन सपोर्ट, कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी उनके पास नहीं, कुछ नहीं है, वो एक किनारे बैठे रहते हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, वो सिर्फ रेस्ट रेस्ट करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन आपके लिए एक आपके दिमाग में सपोर्ट होता है कि भाई मेरे पिताजी हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत होगी वो संभाल लेंगे। आपके पिताजी के लिए भी यही सुकून होता कि भाई मेरे फादर हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, वो सब कुछ संभाल लेंगे, उन्हें कुछ दिक्कत होगी तो मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, ये बहुत ही अहम पहलू पे हम बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग इस पे गौर फरमाइएगा। ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं, उनका सहारा, उनका अपना सहारा आपका साथ होना तो होता है, लेकिन उस उम्र में, जिस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत उनको आपकी होती है, साथ में उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, ना कि अपने लिए बल्कि हो सकता है आपके लिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, होता क्या है, हम हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना कुछ किया, शायद हम उनके लिए उतना न कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ये तो आप भी जानते हो, और शायद कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए पूरी लाइफ सोचते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए पूरी लाइफ सोचते हैं। लेकिन वही सीनियर सिटीजन जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जब उनकी उम्र हो जाती है, वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उस रिटायरमेंट में अगर उनको पेंशन मिल रही है तो वो उनका एक बुढ़ापे का सहारा होता। आप तो सहारा हो, नो डाउट, लेकिन उनका भी अपना एक सहारा होता है, उनकी भी एक गरिमा होती है। उनको लगता है कि मुझे किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। वो आखिरी सांस तक सोचते हैं कि मुझे किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, भले ही आप हो, सब कुछ करोगे, सब कुछ पता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, रिटायरमेंट जब उनका होता है तो उनका जो पेंशन होता है वो उनके बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है। आज के दिन आप लोग देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में एक न्यूज चल रही है। सोशल मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप अपने अपने पेंशन अकाउंट से पैसा निकालना भूल जाते हो तो उस पैसे को सरकार वापस ले लेती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये बात पूरी तरीके से आज का टॉपिक है, डेडिकेटेड हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिन्होंने तमाम उम्र अपने काम किया, सब कुछ किया, और उनको बुढ़ापे में, इस उम्र में जो पेंशन मिल रही है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है कि भाई अगर आप के अकाउंट में पेंशन आ रही है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपने साल 6 महीने पेंशन नहीं निकाली तो आपकी पेंशन सरकार वापस ले लेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ये तो पता है आपको, बुढ़ापे की लाठी कही जाती है। ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं रिटायरमेंट पेंशन की। ठीक है ना। हमारा जो आज का टॉपिक है, रिटायरमेंट पेंशन पे जो भी डाउट चल रहे हैं वो हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना। रिटायरमेंट पेंशन पे, रिटायरमेंट पेंशन जो सोशल मीडिया में चल रहा है, अगर आप पेंशन विड्रॉ
नहीं करते हो, नहीं करते हो तो बैंक से गवर्नमेंट वापस ले लेती है। ये सोशल मीडिया बोलती, कौन बोल रही है? ये सोशल मीडिया बोलती है। दोस्तों सोशल मीडिया में देखिए बहुत सारी न्यूज़ अच्छी भी होती हैं, असली भी होती हैं, बहुत सारी फेक होती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पेंशन होल्डर्स को जो भी सैलरी उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं, जो भी पैसे भेजे जाते हैं, वो उनकी रिटायरमेंट का एक बहुत बड़ा सहारा होता है। हमारे भारत में जो पेंशन योजनाएं बुजुर्गों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक सहारा होती है। हर महीने पेंशन की राशि सीधे आज आज के टाइम पे, जब से हमारा देश डिजिटल इंडिया बन गया है, सीधे बैंक पेंशन की जो अमाउंट होता है सीधे आपके कहाँ जाती है? बैंक अकाउंट में, सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, सीधे ट्रांसफर करती है बैंक, ठीक है ना। जो भी आपकी राशि होती है पेंशन की वो सीधे बैंक गवर्नमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर कर दे। कई बार होता है क्या, लोग बैंक अकाउंट से पेंशन निकालना भूल जाते हैं या उनको जरूरत नहीं होती, नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है सरकार इस पेंशन को वापस ले लेती है? नहीं, ये धारणा सच नहीं है, ये धारणा गलत है। दरअसल होता क्या है, एक कोई सीधा नियम नहीं है इसका, मैं बता देता हूं। पेंशन का पैसा बैंक खाते में पड़ा रहे तो सरकार उसे वापस ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का मकसद, पेंशन सरकार का जो मकसद है वो पेंशन धारकों को, सरकार का मकसद पेंशन धारकों को मदद देना है, इसलिए यह पैसा आपके खाते में भेजा जाता है और ये आपके खाते में सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर 6 मंथ और मोर देन 1 ईयर तक अगर आप अपनी पेंशन नहीं निकालते हो, इस चीज को गौर कीजिएगा भाई, ऐसा नहीं इसमें पॉइंट है। अगर आप अपनी पेंशन नहीं निकालते हो तो उस खाते को संदिग्ध माना जाता है, उस खाते पे डाउट होता है कि भाई किसी शख्स को गवर्नमेंट पेंशन दे रही है और उसके अपने पर्सनल खर्चे होते हैं जो वो नहीं अपने बहुओं बेटों से मांगना चाहता है या नहीं सीधे रखे हुए पैसे को यूज करना चाहता है, वो अपने पेंशन को यूज करना चाहता है। तो क्या वो शख्स अभी जीवित है? ऐसा तो नहीं कि जो पर्सन है पेंशन लेने वाला, पेंशन रिसीवर जो पर्सन है वो जीवित है कि नहीं, वो भी लाइव है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बंदा मर चुका है, खत्म हो चुका है, फिर भी उसके अकाउंट में पेंशन जा रही है, क्योंकि मरने के बाद तो भाई पेंशन नहीं मिलती है, ये तो आपको ही पता है, ठीक है ना। तो अगर आप जीवित हो तो आप इसके हकदार हो, ठीक है ना। और अगर आप नहीं हो तो भाई आपके अकाउंट में पेंशन क्यों जा रही है? तो ऐसे में जो पेंशन धारक, जो पेंशन होल्डर्स हैं, उनको सलाह दी जाती है किसी भी कागजी झंझट में पड़ने से अच्छा है आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइमली पेंशन ऑफिस में जमा कीजिए, ठीक है ना, टाइमली पेंशन ऑफिस में जमा कीजिए। लेकिन अगर किसी कारणवश से आपसे ये गलती हो गई है और आपकी पेंशन स्टॉप हो गई है, आपकी पेंशन स्टॉप हो चुकी है, तो क्या करना है? तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पेंशन किसी कारण से रुक गई है तो पेंशन को दोबारा चालू करने के लिए कुछ जरूरी स्टेप्स आपको लेने होते हैं। जरूरी स्टेप्स क्या, बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको अपने बैंक खाते या पेंशन कार्यालय में जाके खुद का जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? सबसे पहले आप बैंक जाइए, आप बैंक को अप्रोच कीजिए और पेंशन ऑफिस को अप्रोच कीजिए, पेंशन ऑफिस को अप्रोच कीजिए और वहां पर अपना
लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन जीवन का प्रमाण पत्र जमा कर दीजिए। ठीक है ना, पहला स्टेप तो ये है। ठीक है ना, इसके बाद एक रिटर्न एप्लीकेशन भी देनी होती है और साथ में बताना होता आपने पेंशन क्यों नहीं निकाली। भाई बहुत सारे लोग होते हैं, पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, बेटा दे गया, बहू दे गई, किसी ने दे दिया, पैसा आ रहा है, रेंट का पैसा आ रहा है, आप पेंशन विड्रॉ नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपको बताना पड़ता है कि भाई मैंने पेंशन क्यों नहीं निकाली। ठीक है ना, वाई यू डोंट विड्रॉ योर पेंशन, आपने अपनी पेंशन क्यों नहीं निकाली, और अब उसे फिर से चालू करने के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। आपकी जमा की गई जो जानकारियां, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको पेंशन ऑफिस जांच करता है, और अगर अगर इफ एवरीथिंग इज ओके, इफ एवरीथिंग इज ओके, देन आपकी जो पेंशन होती है रीस्टार्ट हो जाती है, मतलब फिर से आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाती है। जो बैलेंस होती है पुरानी वो भी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि, और साथ में उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल तक किसी चीज भूल गए, आपने देखा यार पेंशन तो आ नहीं रही एक साल से, तो आपको एक साल की खाली पेंशन है, आपको इंटरेस्ट भी उसका मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, लिहाजा आपको टाइम पे अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, और इन बातों का भी ध्यान रखिए साथ में, कभी भी टाइमली हर 3 महीने में अपनी आप पेंशन की निकासी थोड़ी बहुत करते रहिए। उस अकाउंट पे एक्टिविटी रखिए जिस अकाउंट पे आप पेंशन ले रहे हो। ठीक है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेंशन अकाउंट को बिल्कुल अलग कर देते हैं। नहीं, पेंशन अकाउंट को अलग मत कीजिए, पेंशन अकाउंट को आप रनिंग एक्सपेंसेस के साथ यूज कीजिए। सपोज कीजिए आपके अकाउंट में, किसी अकाउंट में 50,000 पेंशन आ रही है, तो ऐसा नहीं कि 50,000 अकाउंट में पड़ा रखने दीजिए। भाई 50,000 में 5,000, 10,000, 15,000 आप निकालिए, उसको रेगुलर खर्चों में दिखाइए। ठीक है ना, उसको रेगुलर खर्चों में दिखाइए। उससे क्या होगा कि आपके इनकम और एक्सपेंसेस आपके अपने अकाउंट से बने रहेंगे। ठीक है ना, आप साथ में चाहो तो सेविंग अकाउंट अलग भी रख सकते हो, एक सेविंग अकाउंट और भी अलग रख सकते हो। अपने देश में सेविंग अकाउंट रखने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप एक पैन कार्ड पे कितने भी सेविंग अकाउंट रख सकते हो, और साथ में करंट अकाउंट भी। ठीक है ना, बट करंट अकाउंट के लिए आपको करंट अकाउंट का पर्पज और डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। ठीक है ना, तो ऐसे में सबसे बेहतर है कि आप समय समय पे अपनी पेंशन को निकालते रहे। टाइमली विड्रॉल, मतलब टाइमली विड्रॉल ये मस्ट है, इसको जरूर कीजिए समय समय पे। ठीक है ना, और जो भी पैसा आपका बचा होता है वो आपके अकाउंट में सुरक्षित होता है, बस डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। और पेंशन जो रुकने का सबसे आम कारण होता है वो होता है आपके लाइफ सर्टिफिकेट का ना जमा होना। भाई आप भाई आप मान लो 3 साल तक सर्टिफिकेट नहीं जमा किए, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा 3 साल जिंदा हो मर गए हो? ऐसा तो नहीं है बैठे बैठे आप पेंशन ले रहे हो। तो इस चीज़ों पे बुजुर्गों का भी ध्यान देना जरूरी है। और साथ में अगर बुजुर्गों की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो 70+ है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो लोगों से वो बैंक जाके नहीं जा सकते हैं, मिल मिला नहीं सकते हैं, बैंक में जाके टाइम नहीं निकाल सकते हैं, उनकी जाने की हिम्मत नहीं है, तो आप समय समय पर उनके अकाउंट को चेक करते रहिए और उनकी परमिशन से ही। आप ऐसा नहीं आप जाइए उनके अकाउंट से, आपको आपने साइन करा लिया सैलरी और उनके अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, आप उनकी परमिशन से उनके अकाउंट से कुछ पैसा विड्रॉल कीजिए और वो उनको सौंपिए, उनके अधिकार से ही आप उसको यूज कीजिए। ठीक है ना, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, बैंक अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाता है काफी समय तक यूज न करने पे। तो पेंशन धारकों को तुरंत अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो अपने संबंधित कार्यालय, संबंधित बैंक में जाके कंफर्म कर सकते हैं। और आज के टाइम पे ये प्रक्रिया इतनी आसान हो चुकी है, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं खाली आपको जाना ही पड़ेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सपोर्ट मिलते हैं। अब तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के ऑप्शन भी आ चुके हैं। और साथ में अगर मान लीजिए साल 6 महीने से पेंशन आपकी रुकी हुई नहीं आई है तो पैसा मिलेगा और विद इंटरेस्ट मिलेगा, मनी प्लस विद इंटरेस्ट, जो भी बैंक का इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर आप लोग इस जानकारी को समझ पाए हैं तो इस पर ज़रूर से ज़रूर रिएक्ट कीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए, अपने सीनियर सिटीजनों से डिस्कस कीजिए, अपने परिवार के बुजुर्गों से इस बारे में चर्चा कीजिए, उनको बताइए
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शहरी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक है, लेकिन जो हमारे छोटे जगह के एरिया हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, ठीक है ना, उनके साथ प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पहले के समय में बहुत कम उम्र, बहुत कम पढ़ाई पे ही एक गवर्नमेंट जॉब लग जाती थी, नॉलेज ज़्यादा नहीं होती थी, तो उसको लोग नहीं रिएक्ट कर पाते हैं, चीज़ों को नहीं ध्यान दे पाते, या उनके सीनियर सिटीजन बीमार रहते हैं या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से वो जानकारी नहीं रख पाते हैं। तो उनके बिहाफ पे इन चीज़ों को अपडेट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मतलब आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसको अपने जानने वाले अपने लोगों से शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, थैंक यू आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए